Hello dear student, I am Dr. Pratik Bankar, your biology mentor. Today we will discuss about a small topic that is the type of connective tissue. तो चैप्टर एनिमल टिश्यू के अंदर टाइप ऑफ टिश्यू में हमने देखा था कि 4 टाइप के टिश्यूज है। एनिमल टिश्यू इस चैप्टर में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि 4 टाइप के टिश्यू है। अब उन 4 में से क्या होता है, उन 4 टिश्यू में से कनेक्टिव टिश्यू ये सेकंड टाइप है जो 30% कंपोजिशन के साथ रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर जो मल्टीसेलुलर है मोस्टली। ओके, सो इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये 3 कंपोनेंट से बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट जो है इसका वो है सेल्स, ठीक है। दूसरा कंपोजिशन है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब इसमें बॉडी का फ्लूइड जो होता है या टिश्यू का जो फ्लूइड होता है उसमें प्लाज्मा के लाइक फ्लूइड जो रहेगा उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। वो टिश्यू में प्रेजेंट रहेगा एंड वो कहां पर रहेगा, तो सेल के बाहर रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। ओके, तीसरा जो पार्ट है वो है फाइबर्स। ओके, अब इन 3 कंपोनेंट्स के बेसिस से ही हम कनेक्टिव टिश्यू और डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू इज द मेन टिश्यू विच हैव द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, विच हैव द वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वो एक दूसरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट भी करता है। 2 या 2 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स होंगे उनको कनेक्ट भी करेगा। तीसरा, इनमें एक चीज ये रहती है कि ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करता है जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। जैसे कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फ्रेमवर्क बनाता है हमारे बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशंस में या सिटिंग पोजीशंस में हमारी बॉडी एक सही तरीके से रहे, उसके लिए वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी काम में आते हैं। ओके, सो नाउ हम तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के। तो इनमें ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, उनमें स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू मतलब टिश्यू के अंदर में सेल, मैट्रिक्स और फाइबर्स, इनमें से क्या कम है क्या ज्यादा है, उनके बेसिस पे हमने इसको पहले क्लासिफाई किया गया। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू ये 3 टाइप में मेजरली डिवाइड किए जाते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप बोल रहा हूं मैं, इसके भी ज्यादा है। ओके, अब एक पहला जो है उसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सीटी इज फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब इन तीनों के नाम में कुछ ना कुछ वर्ड्स छुपे हुए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इनमें क्या है। अब देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ, वो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है और सेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड भी होगा, इंटरसेलुलर मटेरियल भी होगा फाइबर्स के जैसे, बट उनमें वो लूज होंगे मतलब मैट्रिक्स जो होगा, जो टिश्यू का फ्लूइड है वो ज्यादा है और उसमें सेल और फाइबर्स का कम नंबर्स ये कम रहेगा। ओके, सो लूज कनेक्टिव टिश्यू जब हम बोलते हैं तो इसके बारे में मोर मैट्रिक्स एंड लेस सेल एंड फाइबर्स, ठीक है। सेल्स कम होंगे और मैट्रिक्स ज्यादा होगा, ये एक स्पेशलिटी लूज कनेक्टिव टिश्यू की ध्यान में रखनी है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये उसके लूज कनेक्टिव टिश्यू से एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब इसमें क्या होगा, लेस मैट्रिक्स और मोर number of cells
ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है वो तो स्पेशली है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले हम इनके दोनों के इन डिटेल इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। ओके, कौन कौन से टाइप्स इनमें होते हैं ये देख लेंगे। ओके, नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, इनमें दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। अब इनके अंदर दो टाइप के टिश्यूज हैं। एक होता है अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इन दोनों में स्पेशलिटी क्या है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू लूज होता है, लूज होने के साथ साथ ये फैट स्टोर नहीं करता, ये फैट स्टोर नहीं करता। ओके, बट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो फैट स्टोरेज करता है। ठीक है, फैट स्टोरेज टिश्यू, ये समझ में आ गया। अब ये फैट स्टोरेज नहीं करता, बट ये लूजली प्रेजेंट रहता है, और दोनों के दोनों भी हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों टिश्यूज जो है बीनीथ द स्किन रहते हैं। सो प्रेजेंट beneath the skin but not store fats। क्लियर। और इसके बारे में एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोरेज एंड प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। क्लियर है। अब इनके पास अरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो है उनके पास लेस नंबर ऑफ सेल है, बट सेल के टाइप्स अगर बोलोगे तो टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होंगे। एक तो फाइब्रोब्लास्ट सेल होगा, मास सेल होगा, उसके बाद जो प्लाज्मा सेल है वो भी होगा, माइक्रोफेजेस भी होंगे। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के सेल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, बट इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई सेल होगा तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये ज्यादा होंगे इन ऑल द सेल्स। अब वो क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जो हमने बोला है कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स भी प्रेजेंट रहता है, फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये फाइबर्स और मैट्रिक्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं, कौन करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल है, यही सेल मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही सेल फाइबर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। बट सारे सेल करते हैं क्या, नहीं। ठीक है, सारे सेल नहीं करते। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो फैट स्टोरेज करते हैं, उनके जो सेल है वो एडिपोज सेल होते हैं। अब एडिपोज सेल दो तरह से हो सकते हैं, एक जिसमें एक ही बहुत बड़ा फैट स्टोरेज का वैक्यूल होगा, उसको मोनोलॉक्यूलर एडिपोज सेल्स कहा जाएगा, एक ही अगर है तो। बट अगर एक से ज्यादा छोटे छोटे बहुत सारे लॉक्यूल्स है, या फिर हम स्टोरेज वैक्यूल्स कहेंगे, तो स्टोरेज वैक्यूल्स है सेल के अंदर, तो उसको मल्टीलॉक्यूलर कहा जाता है। अब मल्टीलॉक्यूलर जो एडिपोज सेल्स है उनकी एक खासियत होती है, उनके पास नंबर ऑफ लॉक्यूल्स ज्यादा, मतलब फूड वैक्यूल्स जो स्टोरेज वैक्यूल है वो ज्यादा रहेंगे, तो साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी नंबर में ज्यादा रहेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो उस वजह से वहां पर जो फैट दिखेगा जिसमें मल्टीलॉक्यूलर सेल्स है, मल्टीलॉक्यूलर एडिपोज सेल्स है, वो ब्राउन फैट दिखेगा। और जो मोनोलॉक्यूलर एडिपोज सेल्स है वो कैसे दिखेंगे, तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू भी या व्हाइट फैट भी कह सकते हैं। ओके, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में अगर हम देखें तो यहां पर इनका डिवीजन दो टाइप में होता है। अब दो टाइप कौन से हैं, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इनमें से जो टिश्यू के अंदर सेल्स है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद रहेंगे। मान के चलो कि एक सेल है यहां पर है, तो दूसरा सेल इसके बाद इतने ही डिस्टेंस पे रहेगा, तीसरा भी उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा। तो ऐसा जो रहेगा उनको हम रेगुलर इंटरवल के बाद रहने वाले सेल्स या रेगुलर कंडीशंस में उनका स्ट्रक्चर रहेगा तो उनको हम डेंस रेगुलर कहेंगे। और जो डेंस इरेगुलर है उसमें इरेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर, इरेगुलरिटी इन द टाइप ऑफ सेल्स भी रह सकता है। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब इनमें डेंस रेगुलर में हम कहेंगे कि एक तो वाइट फाइब्रस होगा, जो फाइबर्स होंगे वो वाइट फाइब्रस हो सकता है, वाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये व्हाइट फाइब्रस मतलब कौन से फाइबर्स, तो इनके पास कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलेट फाइबर फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो व्हाइट कलर के दिखते हैं। ठीक है, जो रेटिकुलेट फाइबर्स और कोलेजन फाइबर है वो व्हाइट कलर के दिखते हैं, इसलिए उनको व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। ओके, अब इसका ये कहां पर दिखते हैं, किस बॉडी पार्ट में होते हैं, तो ये हमें हमारे बॉडी के टेंडोन पार्ट में दिखेंगे। अब टेंडोन क्या है, व्हाट इज टेंडोन, तो टेंडोन ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो बोन्स और मसल्स को ज्वाइन करने में, बोन्स और मसल्स के बीच में रहता है और दोनों को ज्वाइन करवाता है। तो टेंडोन इज द ज्वाइनिंग बिटवीन द बोन्स एंड मसल्स। किसमें होता है, बोन्स एंड मसल्स के बीच में। ठीक है, यह टेंडोन बोन्स और मसल्स के बीच में होता है। अब दूसरा है येलो फाइब्रस